जी बेटा, हमने लेसन नंबर 5 को स्टार्ट किया हुआ था। लेसन नंबर 5 के 2 पैराग्राफ्स हमने देखे थे और लास्ट डे जो हमने पढ़ा, हमने ये देखा कि राइटर के हाँ किस तरह से जो चीप पोइट्री की बुक्स थी वो एक्यूमुलेट हो चुकी थी और वो उनसे जान छुड़ाना चाहता था। फिर वो कहता है कि उसके पास किचन रेंज भी नहीं है, स्टडी फायर भी स्मॉल है। तो अल्टीमेटली व्हाट should he do? So he thought कि मैं भी उनका वही हाल करूंगा जो most of the people they do with the kittens. Okay? तो वो कहता है कि मैंने एक सैक का बंदोबस्त किया और उसमें किताबों को डाला और फिर रात के अंधेरे में मैं निकल पड़ा ताकि मैं उन किताबों से क्या है छुटकारा हासिल करके आऊं। इससे आगे हम आज मूव करते हैं। It was nearly midnight as I stepped into the street. It was nearly means almost तकरीबन. So it was nearly midnight as I stepped into the street. वो कहता है कि तकरीबन आधी रात का वक्त था जब मैंने गली में कदम रखा। There was a cold nip in the air. तो हवा में हल्की हल्की क्या थी, खुन्नकी थी। ठीक है, कोल्ड निप। निप जो है वो चुभन को कहते हैं, बाइट को। ठीक है, या पिंच, बाइट या पिंच। ओके, तो चुभन खुनकी जो है वो थी। ओके, ठंडी मीन की हवा ठंडी थी तो इस वजह से हम कहते हैं खुनकी, कोल्ड निप इन द एयर। हवा में जो हवा में खुनकी थी। द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स। आसमान सितारों से भरा हुआ था। एंड ग्रीनिश येलो लैंप्स थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड। और जो येलो ग्रीन मीन्स सब्जी माइल, जो जर्द पीले, सब्जी माइल पीले, येलो ग्रीन। सब्जी माइल जर्द भी अपन को कह सकते हैं। तो येलो ग्रीन लैंप्स। लैंप्स को आप लैंप्स ही लिख सकते हैं, रोशनियां। थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स। तो वो ग्लीम्स हम कहते हैं जो बीम्स होती हैं, किरणें होती हैं, रेज होती हैं किसी भी चीज की, या स्पार्कल्स जिनको आप कहते हैं, वो होती हैं। तो वो अपनी जो है वो क्या है, किरणें वो फेंक रही थी। ओके, या बखेर रही थी। थ्रू का मतलब बखेरना या फेंकना, फेंक रही थी। कहाँ फेंक रही थी? अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड, उस हमवार और सख्त सड़क के ऊपर। हमवार और सख्त सड़क के ऊपर वो जो लैंप्स थे वो दूर तक अपनी रोशनियां क्या कर रहे थे, बखेर रहे थे, फेंक रहे थे। तो वो रात का जो मंजर है वो पेश कर रहा है कि जब वो निकला किताबों से जान छुड़ाने वाले एडवेंचर के लिए। तो फ्यू पीपल वर अबाउट। चंद लोग ही इधर उधर थे। ओके, इनके फ्यू पीपल मीन्स ना होने के बराबर, चंद ही लोग, मुश्किल से ही कोई कोई आदमी इधर उधर था। And here and there rang out the steps of solitary travelers. और रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज की जो गूंज जो पैदा होती है ना, एको जो पैदा होती है, उसको रिंग आउट क्या है कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि इधर उधर जो है वो सिर्फ इनके सामने कोई बंदा नहीं नजर आता था, लेकिन इधर उधर जो है वो कदमों की क्या पैदा होती थी, तन्हा मुसाफिर या तन्हा सफर करने वाला या तन्हा जो है वो आदमी जो इधर उधर जो है वो क्या है हरकत कर रहे हैं। तो उनके कदमों की जो गूंज है, ये चाप है, वो क्या है सुनाई देती थी। बस ये था, मीन्स कि बज़ाहिर बहुत कम ही लोग कहीं कोई नजर आ रहा था, लेकिन जो है वो उनके कदमों की जो चाप है वो क्या है सुनाई देती थी। Okay. On my way home across the bridge to Battersea. Okay, so
यहाँ पे वो कहता है कि मैं जो उस ब्रिज की तरफ पुल को उबूर करके, ओके, जो बैटरसी की तरफ जो है वो मैं क्या कर रहा था, जा रहा था, तो मुझे वहां पर चंद मुसाफिरों के कदमों की जो आवाज है या उनकी जो गूंज है वो क्या है, सुनाई देती। आई टर्न्ड अप माई कॉलर, कोट कॉलर, सॉरी ओवर कोट कॉलर। तो वो क्या कहता है कि मैंने क्या कर लिया, मैंने जो ओवरकोट जो उसने पहना हुआ था उसका जो कॉलर है उसको क्या कर दिया, टर्न्ड अप। टर्न्ड अप का मतलब क्या है कि ऊपर कर लेना। देखिए जैसे कि आमतौर पे आपने कुछ क्रिकेट में बॉलर्स को देखा होगा जो अपना कॉलर, अब तो बहुत कम होता है, तो जो थोड़े आप कह सकते हैं 2000 के लगभग जो क्रिकेट में जो शर्ट्स वगैरह पहनी जाती थी आमतौर पे वकार यूनुस या शुएब या कुछ और जो है वो बैट्समैन या बॉलर्स वो अपने कॉलर को क्या करते थे, तो वो टर्न अप कर लेते थे, ऊपर की तरफ कर लेते, या सर्दी शदीद हो तो कुछ लोग जो है वो अपने कोट के कॉलर को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ कर लेते हैं ताकि उनकी जो नेक है उसके ऊपर जो सर्दी है वो ना लग सके। सेटल्ड माई सैक कंफर्टेबली अक्रॉस माई शोल्डर्स। और उसके साथ वो क्या कहता है कि मैंने रखा, सेटल का मतलब होता है रखना, पुट एडजस्टेड, ओके, एडजस्टेड ज्यादा बेटर है यहाँ पर। तो वो कहता है कि मैंने एडजस्ट किया उस बोरी को, उस बोरी को मैंने क्या किया, एडजस्ट किया। सो अपने 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 कंधों पर, ओके, कि ठीक है, इट्स ऑल राइट, चलते हैं हम, मैं अपना काम जो है वो करता हूँ। सो आई सेटल्ड, आई सेटल्ड माई सैक कंफर्टेबली। तो मैंने उस बोरी को बड़े आराम से उसको एडजस्ट किया, जमाया रखा अपने अपने कंधों पर, एंड स्ट्रोड ऑफ टूवर्ड्स द लिटिल square square glow of the coffee stall which marked the near end of the bridge। तो वो स्क्वायर जो है वो ऑब्वियसली आप एक मुरब्बा जो होता है या एक एक जो चौरस चीज होती है, चौकोर होती है, उसकी तरफ वो उसका इशारा जो है वो होता है। तो यहाँ पे वो हम कहेंगे कि एक चौक की तरफ जो है वो कहता है कि मैं चल पड़ा, ठीक है, यानी कि छोटे चौक की तरफ जो है वो चल पड़ा। और वो जो छोटा चौक था उसके ऊपर जो कॉफी स्टॉल है, ओके, कॉफी स्टॉल, चाय पीने वाली जगह या कॉफी पीने वाली जगह, उसकी जो रोशनियां हैं वो क्या है, पड़ रही थी, टूवर्ड द लिटिल स्क्वायर, स्क्वायर ग्लो, वो चमकदार वो हुआ हुआ था, ओके, ऑफ द कॉफी स्टॉल विच मार्क्ड द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, ओके। वो तकरीबन जो है वो कहाँ पर मौजूद था, वो उस पुल के तकरीबन आखिरी सिरे तक वो क्या था, मौजूद था, आखिरी सिरे पर वो जगह जो है वो मौजूद थी, ओके। तो एंड जो है वो सिरे को हम कहेंगे, और मार्क का मतलब मीन्स कि निशानदेही करना या पता चलना कि वहां पर वो क्या है, कोई चीज मौजूद है। सो हु स्वीपिंग iron girders were just visible against the dark sky behind। और जो आयरन गर्डर जो है वो, गर्डर जो है वो होते हैं जिनको हम यहाँ पे गार्डर बोलते हैं, ओके, वो शतीर आप उसको जो है वो कह सकते हैं, गार्डर भी आप उनको बोल सकते हैं। तो इनके आनी लोहे के बने हुए जो गार्डन, सॉरी गर्डर हैं जिसको हम गार्डर जो है वो बोलते हैं, तो वो नजर आ रहे थे आसमान की तारीकी में भी, इनके अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, आसमान की तारीकी में भी वो उन पर अगर आप गौर करें तो वो आपको नजर आ रहे थे। तो ये यहाँ पे वो बताता है कि वो किस तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। A few doors down I passed a policeman। और चंद उन उन दरवाजों के बाद या कुछ फासला तय करने के बाद मैं मुझे एक
पुलिस वाला नजर आया। वो क्या कर रहा था? Who was flashing his lantern on the catches of basement windows। तो वो अपनी जो लैंटर्न है, जो अपनी लालटेन है, उसकी उसकी रोशनी में जो बेसमेंट है, जो तह खाना है, जिसकी वजह से सेलर इसको बोलते हैं या वॉल्ट सेलर बोलते हैं, ओके। तो वो कहता है कि वो जो तह खाना है, उसकी कुंडियों को वो देख रहा था कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, मीन्स कि बेसिकली वो अपना सिक्योरिटी का काम क्या है कर रहा था। तो उसको वो कहता है कि मैंने उस पुलिस वाले को देखा, जो यानी कि कैचेस का मतलब यहाँ पे जो है वो आप हुक या जो है ना वो ट्रैप की शक्ल में हम करते हैं, हुक की मीनिंग में यहाँ पे आप लेंगे। ही टर्न्ड, वो मुड़ा। आई फैंसीड ही लुक सस्पिशियस, ओके। तो वो कहता है कि मेरे मेरे जहन में ये ख्याल गुजरा, मुझे लगा, ही लुक सस्पिशियस, कि वो थोड़ा सा क्या दे रहा है, वो जिस जिस आदमी, ऐसा आदमी दिखाई दे रहा है जिसको वैसे तो जो है ना वो क्या है, मशकूक के लिए भी हम यूज करते हैं सस्पिशियस, ओके। तो यहाँ पे शक करने वाला, जिस किसके जहन में कोई क्या है, कोई शक जो है वो गुजरा हो, ऐसा ऐसा आदमी जो है वो ड्यूबियस या डाउटफुल जो है वो उससे लग रहा हो, वो नहीं, इसे डाउटफुल ऑब्वियसली लग रहा था। तो यहाँ पे जो है वो ही लुक्ड सस्पिशियस, उससे शक हो रहा था राइटर के ऊपर। एंड आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली, और वो कहता है, क्या कहता है कि मैं थोड़ा सा कम, ट्रेम्बल का मतलब कहता है शेक या शिवर की मीनिंग हम में लेते हैं, शेक और शिवर। तो हल्का सा, वो कहता है स्लाइटली, लाइटली मैं जो है वो थोड़ा सा क्या हुआ, मैं कांप उठा। अब पुलिस वाला ऑब्वियसली आपको शक की नजरों से देख रहा हो तो कब कभी तो तारी हो जाती है। द थॉट अकर टू मी, तो वो कहता है कि मेरे जहन में बस ख्याल आया, ओके। ख्याल यही आया, मीन्स के ऊपर इस वाले के देखने के बाद मेरे जहन में ख्याल आया। तो अकर जो है वो कम अक्रॉस, ओके, कम अक्रॉस जहन में आना, तो एक ख्याल मेरे जहन में आया। Perhaps he suspects I have swag in this sack। वो कहता है, मैंने अपने आप से कहा कि हो सकता है कि इसे ये लग रहा हो कि मैंने इस बोरी में जो स्वैग है, लूट का माल है, स्टोलन गुड्स जो है, ओके, स्टोलन थिंग्स जो है वो मैंने डाली हुई। मुझे लगा कि पुलिस वाला जो है वो ये समझ रहा है कि मैंने अपने इस बैग में, बोरी में चोरी वाली अशिया डाली हुई हैं। I was not seriously disturbed as I knew that I could bear investigation। वो कहते मैं कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं था, बहुत ज्यादा परेशान नहीं था मैं। क्यों नहीं था परेशान? आई वाज नॉट मच वरीड कि ही इज ट्राइंग, आई वाज नॉट मच वरीड। व्हाई? बिकॉज आई न्यू दैट आई कुड बेयर इन्वेस्टिगेशन। वो कहता है कि मुझे पता था कि मैं छानबीन को, तफ्तीश को मैं सह सकता था। क्यों सह सकता था? कि अगर वो मुझसे पूछे कि बोरी में क्या है, तुमने चोरी की हुई है चीजें और ये सारा कुछ, मैं दिखा दूंगा, ये देख ले, ये तो बुक्स है, तो चोरी की हुई अशिया तो नहीं है। दो दे वर ऑल फर्स्ट एडिशंस, अगरचे वो कहता है कि वो सारी की सारी जो इशातें थी उस बुक की, वो क्या थी, वो फर्स्ट एडिशन थी। तो वो इस पे शायद वो कर सकता था कि फर्स्ट एडिशन मीन कि तुमने किसी दुकान से ये किताबें चुराई हैं, लेकिन वो कहते हैं दैट इज नॉट द बिग इशू, क्योंकि वो किताबों की चोरी का इल्ज़ाम तो आमतौर पे कम ही जो है वो लगता है, और ये फर्स्ट एडिशन उसने उठाए हुए थे। एटलीस्ट वो ये तो कह सकेगा कि उसने किसी किसी दुकान से और कुछ चीजें नहीं चुराई हुई। एज आई वॉज कैरिंग, जो जो मैं उठाए हुए था। नेवरदलेस, ओके, नेवरदलेस, नॉनदलेस और हाउएवर, ओके, नेवरदलेस I could not help the slight unease which comes to all who were eyed suspiciously by the police। पता है, लेकिन वो थोड़ी बहुत बेचैनी या घबराहट
वो तो मेरे अंदर आई। ओके, तो वो तो आना बनती भी है, क्योंकि वो सबको आती है। उन सब लोगों को वो घबराहट आती है जिनको पुलिस शक की नजरों से देखे। तो जिस पर पुलिस शक की नजरों से आपने कुछ भी ना किया हो, तो पुलिस के पास से गुजरे तो ऑटोमेटिकली मोटरसाइकिल या गाड़ी की रेस थोड़ी सी तेज हो जाती है। ओके, तो अल्टीमेटली वो क्या कहता है कि वो जो बेचैनी या घबराहट थी वो मुझे भी आई। सर्टनली पुलिस मुझे शक की नजरों से देख रही है तो वो आई। तो जो लोग पुलिस से शक की नजरों से देखे जाते हैं, उनके उनको वो बेचैनी और घबराहट होती है। एंड टू ऑल हु आर डिटेक्टेड इन एनी डिलिबरेटली फर्टिव एक्ट, ओके, या उन लोगों को आती है कि जो डिटेक्ट किए जाते हैं, जो जिनका सुराग लगा लिया जाता है, या जिनको आप कह सकते हो कि जो मुलव्वस पाए जाते हैं किसी भी तरह की, ठीक है, डिलिबरेटली, इंटेंशनली, ओके, इंटेंशनली या कॉन्शियसली आप उसको कह सकते हैं। तो जो इंटेंशनली किसी फर्टिव होता है सीक्रेट। ओके, फर्टिव क्या होता है? सीक्रेट होता है, या सील्थी होता है, मीन्स के कोई ऐसी चीज जो आप मख्फी तौर पे छुप छुप के कर रहे हो। तो वो कहते हैं कोई भी आप अगर कोई छुपा हुआ काम सर अंजाम दे रहे हो, तो आप 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 पर पुलिस शक की नजरों से देख रही हो, तो डर तो आपके अंदर पैदा हो ही जाता है। आई प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड। लेकिन वो क्या कहता है, मैंने अपने आप को रोका। ओके, आई अवॉइडेड, मैंने अपने आप को रोका कि मैं ज्यादा तेज ना हो जाऊं। ओके, क्योंकि जैसे ही अगर मैं तेज हुआ तो, सॉरी, आई आई मिस्ड आई थिंक वन और टू लाइन। ओके, एंड नो, that is all right. Okay, we are going fine. He acquitted me. And before that, suspicious by the police and to all who are detected in any deliberately furtive act, however harmless, अगरचे कि उनका जो काम हो वो बेजरर हो, कि उसका किसी को कोई नुकसान ना भी हो, तो फिर भी उसके अंदर वो क्या होता है, वो एक तरह का डर पैदा पैदा हुआ होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कैसे होगा। तो वो कहता है कि मे बी दे वॉज दिस वॉज द फर्टिव एक्ट। तो लेकिन वो हार्मलेस था, ही इक्विटेड मी। लेकिन वो क्या कहता है, उसने मुझे छोड़ दिया, बरी कर दिया, क्लियर कर दिया। ओके, फ्री कर दिया, उसने मुझे आजाद कर दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। मीन कि पुलिस वाले ने अपेरेंटली, एंड विद अ स्टेप, विद अ स्टेप दैट मेकिंग एन एफर्ट आई प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग मोर रैपिड। ओके, तो फिर मैंने कोशिश करके अपने आप को ज्यादा तेज होने से, मीन कि अपनी स्पीड पकड़ने से, मैंने अपने आप को क्या किया, रोका। आई वॉकड ऑन अंटिल आई रीच द एम्बैंकमेंट। ओके, तो वो कहता है कि मैं चलता रहा यहाँ तक कि मैं उस किनारे तक, एम्बैंकमेंट तक क्या है, पहुंच गया। ओके, दरिया के, मीन्स के वो जो किनारा था, क्योंकि वो ब्रिज के ऊपर मूव कर रहा था, तो वो कहता है कि मैं उस किनारे तक क्या है, पहुंच गया। तो यहाँ पे अभी उसका जो एडवेंचर है, वो जिस एडवेंचर को वो निकला था तो बड़ा आसान समझ रहा था, लेकिन क्योंकि वो आधी रात को निकला है तो उसका एडवेंचर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सस्पिशियस हो गया। अब उस सस्पिशन की वजह से ही इज वरीड। और पुलिस वाले ने भी उसे देखा है, गो के पुलिस वाले ने उसे अपनी अपने अपनी ताब के नीचे नहीं लाया, लेकिन उसको जो है वो छोड़ दिया है। बहरहाल अभी उसका एडवेंचर कंप्लीट नहीं हुआ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या वाकई ही वो किताबें फेंकने में कामयाब होता है, या पुलिस के हाथों या किसी और के हाथों वो पकड़ा जाता है। सो लेट्स सी इट टुमारो। अभी हम अपना टेंस स्टार्ट करते हैं। जो हम पैसिव पढ़ रहे थे, और पैसिव में हमने प्रेजेंट सिंपल का पैसिव हमने कर लिया था, और आज हम प्रेजेंट सिंपल का पैसिव कर लिया, सॉरी कर लिया था, टेंस कर लिया था, पैसिव कर लिया था। तो आज पास्ट सिंपल है, ये फ्यूचर सिंपल है, आई डोंट एग्जैक्टली नो। लेट मी चेक इट। सो विल स्टार्ट दैट। आज हमने स्टार्ट करना है
फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल और उसका पैसिव। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, फ्यूचर सिंपल, पैसिव। ओके, तो इसके बेटा जो आपके पास स्ट्रक्चर है दैट इज क्वाइट इजी, क्योंकि आप जो फ्यूचर सिंपल एक्टिव है उसमें आप विल और शेल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ऑलरेडी मौजूद है तो हम उन हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल बी लगा देंगे हम इनके साथ, विल बी और शेल बी। तो पैसिव का उसूल मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जहाँ पे सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव कहते हैं। रिसीवर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट खुद से कोई एक्शन नहीं कर रहा होता, वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता। बाय प्लस एजेंट। और आपने कल भी देखा होगा कि हमारे पास जो टेंसेस आते हैं आमतौर पे वो डायरेक्ट पैसिव में होते हैं, उसमें एजेंट नहीं होता। वो मेट्रिकुलेशन तक जब आप करते हैं टेंसेस को तो वहाँ पे क्योंकि आप एक्टिव से पैसिव में शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ आपके पास क्या होता है, वहाँ आपके पास एक सेंटेंस एक्टिव में दिया होता है पैसिव में, तो वहाँ पे आपके पास एजेंट क्या होता है, मौजूद होता है। ओके, लाइक अगर हम सेंटेंस यहाँ पे बनाएं तो दैट विल बी द thief will be punished. His promises will not be fulfilled. उसके वादे पूरे नहीं होंगे और चोर को सजा क्या है, मिलेगी। इसमें बेटा नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, नेगेटिव बनाने के लिए आपने विल के बाद आपने नॉट ऐड कर देना है। The thief the thief will not be will not be punished। और इसका इंट्रोगेटिव आपने कैसे बनाना है, will the thief be punished। अब इसमें दोनों सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो अब ये थीफ नहीं है जो अपना काम जो है वो कर रहा है, मीन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, बल्कि थीफ पनिश को रिसीव कर रहा है। इसी तरह से प्रोमिसेस को फुलफिल किया जा रहा है, प्रोमिसेस कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई आई से कि पैसे में आपने जिस चीज को याद रखना है वो यही रखना है कि क्या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ने किसी उसको एक्शन को रिसीव किया है या सब्जेक्ट ने खुद को एक्शन परफॉर्म किया। तो अगर सब्जेक्ट को एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा तो वो एक्टिव सेंटेंस होगा, और अगर सब्जेक्ट अपना एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा होगा तो वो क्या होगा, वो पैसिव सेंटेंस होगा। जी बेटा, अभी आप सेंटेंसेस लिखें, पैसिव के लिखने हैं। जी बेटा लिखें, दोबारा से लिखें, दोबारा से लिखें जल्दी से। मुल्क में ज़रई इस्लाहात नाफिज की जाएंगी। मुल्क में ज़रई इस्लाहात नाफिज की जाएंगी। तो ज़रई इस्लाहात के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एग्री एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। वो तो एक्टिव के सेंटेंस में बोल रहा था,
जिसमें उसको बेईमानी तबाह कर देगी और ये सारा कुछ। दोज वर द एक्टिव सेंटेंसेस। ओके, तो पैसिव सेंटेंसेस जो है वो हमने लिखने, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मुल्क में ज़रूरी इस्लाहात नाफिज की जाएंगी। तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट, गैर हाजिरी की बिना पर उसका नाम क्लास से खारिज कर दिया जाएगा। तो खारिज करने के लिए स्ट्रक ऑफ और गैर हाजिरी एब्सेंस, गैर हाजिरी की बिना पर उसका नाम क्लास से खारिज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इश्तिहार लगाने वालों को हवाला पुलिस कर दिया जाएगा या पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इश्तिहार लगाने वालों को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तो हवाले करने के लिए हम यूज करते हैं हैंडेड, और जो इश्तिहार लगाने वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बिल स्टिकर्स, बिल स्टिकर्स। नेक्स्ट, मौसम गर्मा की तातीलात शुरू होने से पहले आपका निसाब ख़त्म कर दिया जाएगा। मौसम गर्मा की तातीलात, छुट्टियां शुरू होने से पहले आपका निसाब ख़त्म कर दिया जाएगा। कोर्स निसाब के लिए हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बेटा, बचत की नई स्कीमों की तशहीर कब की जाएगी? बचत की नई स्कीमों की तशहीर कब की जाएगी? तो तशहीर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडवर्टाइज, और स्कीमों के लिए स्कीम्स ही हम यूज़ करेंगे। बजट की नई स्कीमों की तशहीर कब की जाएगी? नेक्स्ट बेटा, किसी कानून को भी कानून किसी शख्स को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी शख्स को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून के लिए लॉ का यूज़ करेंगे और तोड़ने के लिए वायोलेट, वायोलेट का वर्ड हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, गैर मुल्की सियाहों को तमाम तारीखी मकामात दिखाए जाएंगे। गैर मुल्की सियाहों को तमाम तारीखी मकामात दिखाए जाएंगे। तो फॉरेन टूरिस्ट हम यूज़ करेंगे इनके लिए, गैर मुल्की सियाहों के लिए। नेक्स्ट बेटा, उन्हें कब तक अपने हुकूक से महरूम रखा जाएगा? ओके, उन्हें कब तक उनके हुकूक से महरूम रखा जाएगा। फॉर हाउ लॉन्ग आप यूज करेंगे, और उसके साथ डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव ऑफ महरूम रखने के लिए यूज करेंगे, डिप्राइव ऑफ। नेक्स्ट, उसको ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने की इजाजत क्यों नहीं दी जाएगी? उसको ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने की इजाजत क्यों नहीं दी जाएगी? ओलंपिक स्पोर्ट्स आ जाएगा। और लास्ट वाला बेटा सेंटेंस है, क्या हमारे मुल्क में मौसलात का निज़ाम, क्या हमारे मुल्क में मौसलात के निज़ाम को बेहतर नहीं बनाया जाएगा? तो मौसलात का जो निज़ाम होता है उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, कम्युनिकेशन सिस्टम, मौसलात का निज़ाम। ओके बेटा, नेक्स्ट आप ईडीएम लिख लेंगे। ईडीएम, 3 ईडीएम्स आज हमने जो है वो करने हैं। तो फर्स्ट ईडीएम है ब्लो, ब्लो one's own trumpet। तो वंस बेटा, यूज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी तारीफ करते रहना, अपने ढोल बजाते रहना। ओके, तो अपने मुंह मियां मिठू बनना। सो आई डू नॉट लाइक हिम बिकॉज ही ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। तो हिज वंस को रिप्लेस करता रहेगा कोई भी प्रोनाउन जो उसमें आएगा, जैसे कि ही ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, यू ऑलवेज ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, आई ऑलवेज ब्लो माई ओन ट्रम्पेट। वो उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो अपनी तारीफ खुद करना। नेक्स्ट से बेटा ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड उसको कहते हैं जो शाही खानदान से, अमीराना खानदान से हो। तो शी इज प्राउड ऑफ हर ब्लू ब्लड, उसे अपने शाही खानदान पर या अमीर खानदान पर क्या है, फख्र है। नेक्स्ट बेटा है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट जो है वो कोई भी भारी भरकम पेच या कोई भी चीज, उसको हम बोल्ट कहते हैं। ब्लू में आसमान, आसमान से
उतरी हुई कि बारी भरकम चीज मीन के बलाए नागहानी, मीन के नागहानी आफत जिसको आप कहते हैं, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। हिज फादर्स, फादर एपोस्ट्रॉफी के साथ आप लिखेंगे, फादर एपोस्ट्रॉफी एस, हिज फादर्स सडन डेथ वाज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम, हिज फादर्स sudden death was a bolt from the blue for him. Next, break the ice. Break the ice, बर्फ को तोड़ना means खामोशी तोड़ना, break the ice. So I broke the ice to discuss to start the discussion. I broke the ice to start the discussion, कि मैंने बात शुरू करने के लिए मैंने जो है वो खामोशी को तोड़ा या बातचीत करने का आगाज करना, इसके लिए ये भी हो सकता है। नेक्स्ट बेटा है ब्रेक, break the news, break the news। ब्रेक द न्यूज का क्या मतलब है? किसी बुरी खबर को एहतियात से बयान करना या सुनाना। सो आई ब्रोक द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ टू हर। ओके, तो आज डेथ्स की बातें ही हो रही हैं। आई ब्रोक द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ टू हर। ओके, सो दीज आर योर ईडियम्स। और वो सेंटेंसेस जो मैंने आपको बोल दिए हैं, ठीक है, इट्स राइट, आपने पहले लिखे होंगे वो सेंटेंसेस, तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे पैसिव सेंटेंसेस को बेटा आपने अटेम्प्ट करना है। सो सी यू टुमारो, थैंक यू ऑल।